ओम नमः चंडिकायै। श्री दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का 5वां अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन समय में शुभ निशुभ दोनों असुरों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग को छीन लिया था। उन्हीं दोनों ने सूर्य और चंद्रमा, कुबेर और वरुण पर भी अधिकार पा लिया था। वायु एवं अग्नि का काम भी वे ही करने लगे थे। देवताओं को तो अपमानित, पराजित एवं राज्य भ्रष्ट करके स्वर्ग से निकाल दिया था। जिनके अधिकार उन दो असुरों ने छीन लिए थे, सभी पराजित देवता अपराजित देवी का स्मरण करने लगे कि उस देवी का तो हमें वरदान ही प्राप्त है। क्या आपत्ति काल में मेरा स्मरण करने पर तुम्हारे महान संकट तत्क्षण में दूर कर दूंगी। यही वर विचार कर पर्वतराज हिमालय पर सभी देवता पहुंच गए। वहां भगवती की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देवी एवं महादेवी को नमस्कार हो, शिवा को सदा नमस्कार हो, प्रकृति भद्रा को सदा नमस्कार हो। हम सविनय उस भगवती को प्रणाम करते हैं। उस रौद्र रूपा को नमस्कार एवं नित्य स्वरूप गौरी धात्री को नमो नमः करते हैं। ज्योत्सना स्वरूपिणी चंद्र स्वरूपा सुखमय को निरंतर नमो नमः प्रणाम करने वाली, उन्नति करने वाली सिद्धि स्वरूपा को नमस्कार है। दैत्यों की लक्ष्मी राजलक्ष्मी शंकर पत्नी माता जी को नमो नमः हो। दुर्गा संकट से पार करने वाली दुर्गा पारा, सार रूप सारा, सर्वकारिणी ख्याति कृष्णा धूम्रा देवी को निरंतर नमस्कार है। अत्यंत सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप उस देवी को बार बार प्रणाम हो। जगत की प्रतिष्ठा रूपा कृति देवी को नमो नमः हो। जो देवी सभी प्राणियों में चेतना भरती जाती हो, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में निद्रा रूप से कही गई है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी जंतुओं में क्षुधा और छाया तथा तृष्णा रूप से स्थित है, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में क्षमा, शक्ति तथा तृष्णा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा, शांति और श्रद्धा रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उसे नमस्कार, उसे बार बार नमस्कार हो। जो देवी सभी प्राणियों में भ्रांति, क्रांति और लक्ष्मी रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है, उसे नमस्कार है, उसे बार बार नमस्कार है। जो देवी इस सारे जगत में व्यापक होकर चैतन्य रूप से स्थित है, उसे नमस्कार है। माँ, प्राचीन काल में अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए देवताओं ने जिन देवी जी की स्तुति है, इस प्रकार कई दिनों तक सूरपति इंद्र जिनकी सेवा करता रहा, वह मंगल रूपा परमेश्वरी हमारा मंगल एवं कल्याण करे और हमारी आपत्तियों को दूर करे। दुष्ट दैत्यों से संतापित हम संपूर्ण देवता जिस भगवती ईश्वरी को नमस्कार कर रहे हैं और जो भक्ति पूर्वक नम्रता के स्वरूप मनुष्यों द्वारा स्मरण किए जाने पर उनकी सभी विपत्तियों का नाश कर देती है, वह हमारी भी सभी विपत्तियां दूर करे। ऋषि बोले, हे राजन, देवता लोग जब इस प्रकार भगवती की स्तुति कर रहे थे, उस समय श्री गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए श्री पार्वती जी आई। उस समय सुंदर भावों वाली पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, देवताओं शुभ दैत्य के सताए हुए हैं एवं संग्राम में निशुभ से पराजित हुए मिलकर मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। श्री पार्वती जी के शरीर कोश से तभी श्री अंबिका जी का प्रकट्य हुआ। इसी कारण सारे संसार में वह कौशिकी नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार जब कौशिकी प्रकट हुई, तब श्री पार्वती जी काली के रूप में हो गई। हिमालय में रहने के कारण इनका नाम कालिका नाम विख्यात हुआ। उनके अनंतर शुभ निशुभ के नौकर चंड तथा मुंड ने वहां आकर उस अंबिका देवी को देखकर, जो उस समय परम सुंदरता धारण किए हुई थी, उन दोनों ने शुभ दैत्यों को जाकर कहा कि हिमालय को अपनी कांति से प्रकाशित करती हुई एक परम सुंदर स्त्री वहां बैठी है। वैसा उत्तम परम सुंदर रूप किसी ने भी कहीं न देखा होगा।
हे असुरराज, वह देवी कौन होगी? इस बात का आप ही पता लगाइए और उसे ग्रहण भी कीजिए। वह स्त्री क्या है? रत्न ही है। उसके तो सभी अंग बड़े मनोहर है, अपनी दिव्य कांति से दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। हे दैत्येंद्र, वह बैठी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। हे प्रभु, जैसे भी हो आप उसे ग्रहण कीजिए। ऋषि बोले। तब चंड मुंड के वचन सुनकर शुभ ने कहा, महाअसुर सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा कि तुम मेरी ओर से उनसे यह कहना कि इस प्रकार का उपाय करना जिससे कि वह प्रसन्न होकर अत्यंत शीघ्र यहाँ आ जाए। यह सुनकर वह दैत्य पर्वत के उस प्रदेश पर पहुंचा जो कि अत्यंत सुंदर था। वहां ही देवी खड़ी हुई थी। वहां जाकर उसने देवी से बहुत ही मधुर वाणी द्वारा कोमल वचन कहे। दूत बोला, हे देवी, दैत्यों का स्वामी शुभ तीनों लोकों में परमेश्वर हैं, मैं उनका दूत हूँ। आपके पास उन्होंने भेजा है मुझे। मैं यहाँ आया हूँ। सभी देव जातियों में कोई भी ऐसा देवता नहीं जो उसकी आज्ञा को ना मानता हो। उसने सभी देवताओं को परास्त कर दिया है। अब आपके लिए उसका एक संदेश है, वह मुझसे सुनिए। उसने कहा, सारा त्रिलोक मेरा हो चुका है, सभी देवता मेरे अधीन हैं, सभी यज्ञ भाग पृथक पृथक करके मैं ही पा रहा हूँ। त्रिलोक भर में उत्तम सभी रत्न मेरे अधीन हो चुके हैं। उसी प्रकार इंद्र के वाहन श्रेष्ठ ऐरावत हाथी को भी मैंने छीन लिया है। देवताओं ने क्षीर समुद्र से उत्पन्न उच्चै श्रवा नामक अवरत्न प्रणाम करके मुझे भेंट कर दिया है। और जितने भी देव गंधर्व एवं नागों के पास रत्न रूप वस्तुएं थी वे सबकी सब मेरी है सुंदरी। हे देवी, अब हम आपको स्त्रियों में एक रत्न मान रहे हैं, इस कारण आपको भी हमारे पास ही आ जाना चाहिए, क्योंकि हम तो रक्त के भोक्ता हैं। अब आपकी इच्छा है कि मुझे अथवा मेरे प्रकर्मी भ्राता निशुभ को, इन दोनों में से किसी को अपना वर ले, क्योंकि आप रत्न रूप हैं। मेरे साथ विवाह कर लेने से आपको अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त हो जाएगा। यह अपनी बुद्धि के द्वारा सोच ले, फिर मेरे साथ विवाह कर ले। ऋषि बोले। जब इस प्रकार देवी से दूत ने कहा तब वह जगत को धारण करने वाली भगवती देवी जी गंभीर होकर मंद मुस्कान करके बोली, हे दूत, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है, मिथ्या तो कुछ भी नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि शुभ त्रिलोक का स्वामी है और निशुभ भी वैसे ही है, किंतु मैंने भी प्रतिज्ञा की हुई है कि उसे किस प्रकार से मिथ्या करूं। प्रतिज्ञा इस प्रकार है कि जो मुझे युद्ध में जीतकर एवं मेरा अभिमान तोड़कर संसार में मेरे समान बलधारी होगा वही मेरा भरतार हो सकता है। शुभ आए अथवा महाअसुर निशुभ आ गए, मुझे जीत कर मेरा शीघ्रता से परिग्रहण करे। दूत बोला, देवी, तुम्हें अभिमान है जो इस प्रकार की बातें मेरे सामने कर रही हो। कहो भला, त्रिलोक में ऐसा कौन सा पुरुष है जो शुभ निशुभ को सामना कर सके? सारे देवता तो दूसरे दैत्यों का सामना भी नहीं कर सकते, तू तो फिर भी स्त्री है और अकेली भी है। युद्ध भूमि में इंद्रादिक सभी देवता जिन शुभ आदि दैत्यों के सामने न ठहर सके, भला तू स्त्री होते हुए उनका सामना कैसे कर सकेगी? इस तरह चले चलने से तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हें तुम्हारे केस पकड़कर घसीटते हुए ले जाएंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, हे दूत, इसमें कोई संशय नहीं कि शुभ बलवान है और निशुभ भी पराक्रमी है, परंतु मैं करूं तो क्या करूं? प्रतिज्ञा लेने से पहले मैंने यह सोचा ही नहीं। अब तो तुम जाकर असुरराज को मेरी बात कह ही दो, फिर जो समझे वो करे। इति 5वां अध्याय समाप्त। बोलो दुर्गा महारानी की जय। आगे की कथा हम 6ठे अध्याय में पढ़ेंगे।